नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉप्स में। दोस्तों अगर अब आप यहाँ देखें तो आपके पास में यहाँ एक सिलॉक का क्वेश्चन है और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आगामी आपके जितने भी आरआरबी, पीओ के एग्जाम हो या फिर वो आपके क्लर्क के एग्जाम हो, उस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इस चैनल को रेगुलर बेसिस पे अगर आपने फॉलो किया तो आप ये ध्यान रखिएगा कि महज आपकी कट ऑफ नहीं, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा जिससे हो सकता है कि 2026 जाते जाते आपको एक गुड न्यूज देता जाए। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पे देखें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हो सके तो सभी क्वेश्चंस को लगाएं और टेलीग्राम से इन सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि आपसे सबसे पहले यहाँ पे ऑल वाले को चाहिए तो बना लीजिए। तो दुनिया की जितनी भी आइस है, कहता है कि ऑल आइस इज कोल्ड। फिर आपसे कह रहा है क्या कि ऑल आइस इज कोल्ड। फिर क्या कह रहा है आपसे कि सम वाटर इज कोल्ड। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका वाटर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर कह रहा है नो आइस इज फायर, यानी कि दुनिया की जो कोई भी आइस जो है वो क्या नहीं होगी, फायर नहीं, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। फिर कह रहा है नो वाटर इज हॉट, नो वाटर इज हॉट। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपसे सबसे पहला जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल कोल्ड इज हॉट, यानी दुनिया के जितने भी कोल्ड हैं वो क्या होगा, वो आपसे कहा जा रहा है कि वो हॉट होगा। तो अगर अब आप यहाँ देखिए तो क्या हम इन दोनों में ये कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि कोल्ड को हॉट के साथ में अगर ऑल की कंडीशन देखेंगे तो फॉल्स होगी। फिर कह रहा है ऑल फायर इज कोल्ड, क्या दुनिया के कोई सारे के सारे जो फायर हैं वो किसके साथ जाएंगे, कोल्ड के साथ। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब आप चलिएगा तो ये तो हमारा क्या बनता है, ये CS बनता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये फायर का अगर कोल्ड के साथ देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे डेफिनेट तो नहीं बनने वाला। क्लियर चल रही है बात? आगे देखते हैं जरा। फिर कह रहा है आपसे कि सम आइस और वाटर, आइस का वाटर के साथ में, तो ये तो कंडीशन क्लियर है हमारी, ये तो सही है। फिर कह रहा है ऑल हॉट इज कोल्ड, ऑल हॉट इज कोल्ड। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे भी ये जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉट का कोल्ड के साथ में जो है वो CS का पोर्शन जाएगा, कोल्ड का फायर के साथ में, और लगा क्या है यहाँ पे ऑल लगा है। तो अगर अब आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में ये जो कोल्ड है उसका रिलेशन किसके साथ दे रहा है, फायर के साथ में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास में जो डेफिनेट ट्रू बन रहे हैं उसमें डेफिनेट ट्रू के अंदर अगर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ले लें अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में कोई पहला और पांचवा डू नॉट फॉलो। तो यानी पहला और पांचवा जो है ये तो डेफिनेट है, यानी कि जो सेकंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। यानी कि डेफिनेट फॉल्स वाले को हम पिक कर रहे हैं, चूंकि ये CS है, गलत तो है लेकिन इसके होने की संभावना है इन फ्यूचर में। क्लियर है? आइए जरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आपसे ऑल गुड आर पीपल, जितने भी गुड हैं वो क्या है यहाँ पे, तो वो है पीपल। फिर कह रहा है यहाँ पे पीपल का नोट के साथ में, सॉरी बैड के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का नो का रिलेशन देख लिया। फिर कह रहा है आपसे ऑल गुड आर पीपल, यानी कि दुनिया के जितने भी गुड हैं वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो भाई गुड तो हमारा अंदर होना चाहिए, ऑल गुड आर पीपल दे रहा है ना। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे पार्शियली ले लूं तो गुड का किसके साथ रिलेशन बन जाएगा, तो ऑल गुड आर पीपल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको ले चुके हैं तो इसको लेने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इस ऑल वाले को ही पहले बना लिया था। फिर यहाँ पे हमने किसको लिया, नो को। फिर कह रहा है नो गुड इज बॉय, नो गुड इज बॉय। फिर आपसे क्या कह रहा है, सम फूल्स आर बॉयज, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फूल्स हो जाएगा। क्लियर है? नो गुड इज बैड, गुड यहाँ पे है और बैड यहाँ पे, तो भाई ये तो सही हो जाएगा ना हमारा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि अगर अब आप यहाँ देखिएगा तो हमारा ये जो है नो गुड, तो जब पूरा का पूरा गुड पीपल के अंदर और इन्हीं दोनों के बीच का नो का रिलेशन, तो यहाँ पे भी तो ये तो ट्रू हो जाएगा। ऑल फूल्स आर गुड, तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो हमारा क्या, फूल्स जो है वो कभी भी गुड हो सकता है ऑल का, तो अगर ऑल देखेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
फिर कह रहा है ऑल गुड इज पॉसिबिलिटी बीइंग फुल, गुड का किसके साथ दे रहा है, फुल्स के साथ, तो पॉसिबिलिटी लगी हुई है, तो पॉसिबिलिटी में तो ये सही हो जाता है। सम गुड आर नॉट बैड, तो अब अगर आप यहां देखिएगा तो हमारा कहता है आपसे कि सम गुड आर नॉट बैड, तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो क्या हमारे पास में ये जो है कुछ गुड जो है क्या कभी भी वो यहाँ पे नॉट बैड, तो सम नॉट दे रहा है तो वो तो सही हो जाएगा। कह रहा है ऑल गुड आर बैड, यानी कि दुनिया के जितने भी गुड हैं वो बैड होंगे क्या, आपने अभी जस्ट ऊपर नो वाले को सही किया था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो फिफ्थ जो है तो ये कहाँ है, फोर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ इज द राइट आंसर। गॉट इट। आइए जरा अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कहता है आपसे ऑल सॉल्ट और शुगर, दुनिया के जितने भी सॉल्ट है ना, दुनिया के जितने भी सॉल्ट हैं वो क्या दे रखा है, ऑल सॉल्ट आर शुगर, ठीक है। फिर कह रहा है नो जैगरी इज शुगर, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा सम ऑयल और नॉट पिकल, तो ऑयल के बारे में भी पता नहीं है, पिकल का सॉल्ट के साथ दे रहा है कि सम पिकल और सॉल्ट, तो यहां पे क्या ले लोगे आप, पिकल, और फिर कह रहा है कि सम ऑयल और नॉट सॉल्ट, तो अगर अब आप यहां देखोगे तो हमारे सामने क्या लगा हुआ है कि ऑल सम ऑयल और नॉट पिकल्स, तो आपको मैंने बेसिक पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे सम नॉट बनाना हो तो ऑयल के साथ में क्या करो, यहाँ पे डॉट लेके लाइन बाहर ले लो और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा दो, तो पिकल यहाँ दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहीं पे डॉट लेकर के बाहर निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से कैंसिल आउट करके, और किसके साथ दे रखा था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑयल का इसके साथ रिलेशन है, क्लियर है। सॉल्ट का ऑयल के साथ, तो देखो जरा सॉल्ट का अगर ऑयल के साथ रिलेशन देखोगे तो भाई ये सम का रिलेशन है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा कि जैसे ही आप इसको देखोगे तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सीएस में चला जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एटलीस्ट सम सॉल्ट आर जैगरी, सॉल्ट भाई नो का रिलेशन होगा ना, तो ये तो डेफिनेट फॉल्स हो जाएगा। नो पिकल्स आर शुगर, कह रहा है कि कोई भी शुगर पिकल्स नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है आप क्लियरली देख रहे हैं कि इन दोनों में सम का रिलेशन है, तो ये तो ट्रू होगा। सम सॉल्ट, अच्छा ये फॉल्स हो जाएगा। सम सॉल्ट आर ऑयल, सम सॉल्ट आर ऑयल, इसकी भी पॉसिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ सॉल्ट जो है कभी भी ऑयल हो सकता है क्या, तो इसके बारे में भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा सीएस में चला जाएगा क्योंकि डाउटफुल है। ऑल सॉल्ट्स आर जैगरी, कुछ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सॉल्ट का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, जैगरी के साथ, कि दुनिया के जितने भी सॉल्ट हैं वो क्या बनेंगे यहाँ पे, जैगरी बनेंगे, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ भी जो है वो गलत हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट इज द ट्रू आंसर, क्लियर है। चलो जरा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कह रहा है आपसे सम स्टोरीज आर पोयम, और सबसे पहले यहाँ चाहिए तो फिर ऑल ले लियो, कि दुनिया की जितनी भी स्टोरीज हैं, ये दुनिया की जितनी भी स्टोरीज हैं वो क्या बनेंगी यहाँ पे, तो वो बन जाएंगी टैक्सेस। फिर अगर आप देखेंगे तो सम स्टोरीज आर पोयम, कुछ स्टोरीज क्या हैं, तो वो हमेशा पोयम रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रिलेटिव तो है नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्या दे रखा है, सम नरेटिव्स आर नॉट एपिक्स, तो यहाँ पे जब इनके बारे में कोई रिलेशन है नहीं तो क्या हम इनको अलग अलग बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नरेटिव्स तो यहाँ है ना, कि कह रहा है कि नो नरेटिव, नो नरेटिव इज ड्रामा, और फिर कह रहा है सम नरेटिव आर नॉट एपिक, सम नरेटिव आर नॉट एपिक, ठीक है। अब आपसे यहाँ कह रहा है कि नो पोयम इज अ टेक्स्ट, यानी कि कोई भी पोयम टेक्स्ट नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सम का रिलेशन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 100% फॉल्स हो जाएगा। पोयम का स्टोरीज के साथ, तो अगर आप देखेंगे तो कह रहा है ऑल पोयम आर स्टोरीज, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे भी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते, सीएस हो जाएगा, क्योंकि ऑल पोयम आर स्टोरीज कह रहा है। ऑल इपिक आर ड्रामा, इपिक और ड्रामा के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीएस। ऑल स्टोरीज आर पोयम, ऑल स्टोरीज आर पोयम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सीएस बनेगा। नो ड्रामा इज एन इपिक, नो ड्रामा इज एन इपिक, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीएस। तो इनमें से तो कोई नहीं बन रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, क्लियर है। चलो जरा अब नेक्स्ट देखते हैं जरा, कहता है आपसे यहाँ पे फिफ्थ में कि अगर आप यहाँ देखिएगा तो कह रहा है कि ऑल टॉक्स आर ड्रीम, ऑल
टॉक्स आर ड्रीम, यानी कि इसको लिया आपने। अब अगर आप देखेंगे तो कह रहा है सम वर्क्स आर ड्रीम, सम वर्क आर ड्रीम, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि नो नाइट इज डे एंड ऑल डे आर मॉर्निंग। तो क्या अगर आप देखो तो यहाँ पे नाइट और डे का इन दोनों में से कोई भी है क्या? तो यहाँ देखेंगे तो दुनिया के जितने भी डे हैं उस डे के लिए क्या हम जितने भी होंगे ये क्या होंगे? मॉर्निंग। और फिर कह रहा है नो नाइट इज अ डे, नो नाइट इज अ डे। तो आपसे कह रहा है कि ऑल टॉक बीइंग, यानी कि टॉक का वर्क के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉक और वर्क तो सीएस हो जाएगा ना, पॉसिबिलिटी में जाके क्या हो जाएगा? सही। नाइट का मॉर्निंग के साथ में। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे डे दे रखा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, ऑल डे आर मॉर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या होएगा हमारा? तो ये हो जाएगा नाइट, ठीक है। कह रहा है कि ऑल नाइट बीइंग मॉर्निंग, नाइट का मॉर्निंग के साथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला भी जो कंडीशन है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाके सही हो जाएगा, क्योंकि इधर से तो हमारा कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि नाइट का मॉर्निंग के साथ पूछा है, ठीक है। एटलीस्ट सम वर्क, यानी कि अगर हम देखें तो कुछ वर्क जो है वो कह रहा है क्या है? टॉक्स। तो क्या कुछ वर्क जो है वो टॉक बनेगा? तो कुछ बन सकता है, यानी कि एटलीस्ट अगर लगा हुआ है तो हमारे पास में तो यहाँ पे कंफर्म इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यानी तो ये तो क्या हो जाएगा? सीएस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो लास्ट वाले में अगर आप देखोगे तो कह रहा है ऑल डे आर नाइट। भाई डे का नाइट के साथ में तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मॉर्निंग का नाइट के साथ में, मॉर्निंग का भी नाइट के साथ में अगर आप देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या लेंगे हम लोग? फोर्थ एंड फिफ्थ, ओनली सेकंड इज फॉलोज। गॉट इट? तो ये चीजें ध्यान रखिए, जब भी आपको सिलॉ के क्वेश्चंस आए तो वहां पे आप पैनिक ना करके स्टेटमेंट को देखें और उसके बाद से इसके अंदर उसको जोड़ लें। क्लियर है बात? चलो अब यहाँ पे अगर आप 6 to 10 क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ का फेस आपको आउटसाइड दे रखा है एंड सम आर फेसिंग इनसाइड, यानी कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका फेस अंदर दे रखा है और कुछ जो पर्सन है उनका फेस क्या है? बाहर की तरफ है। तो देखते हैं जरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं हमें। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जब मैंने आपसे हजार बार बोला है कि या तो आपको यहाँ पे बिटवीन वाली कंडीशंस मिल जाएं फर्स्ट, और या तो पर्सन की राइट या फिर लेफ्ट के बारे में पता हो और उनकी डायरेक्शन हमें मालूम पड़ जाए, तो वहां से क्वेश्चंस को पिक करते हैं। कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ सुरेंदर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है कि सुरेंदर का यहाँ पे अगर मान लीजिए हम सुरेंदर को रखते हैं तो हमसे क्या कह रहा है कि इसका जो नेबर होगा वो कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अगर एक बाहर की तरफ देख रहा है तो दूसरा वाला किधर देखेगा? अंदर की तरफ। बट पता तो है नहीं हमें कि कौन सा पर्सन कहाँ देख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नितेश इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। नितेश जो है वो आउटसाइड अगर नहीं है तो नितेश का जो फेस होगा वो कहाँ होगा? हम लोग इनसाइड लेंगे। अब ध्यान देना, अगर हम देखें तो कहीं पे बैठा सकते हैं ना, बट यहाँ पे अगर हम देखें सुरेंद्र के बगल में अगर बैठा है तो क्या मैं नितेश को यहाँ ले सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे इस पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो नितेश का फेस अगर हम लोग अंदर लेकर के बना लें तो इसका मतलब या तो नितेश यहाँ पे या फिर इसका पर्सन अगर हम कहीं पे भी लें तो राइट और लेफ्ट में आगे चेंज कर सकते हैं। कह रहा है अभिजीत इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ नितेश एंड नवीन, यानी कि अभिजीत जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, बाकी जहां मर्जी आप वहां बैठा लीजिएगा, ठीक है। और किसका नहीं हो सकता है? नवीन का भी जो पड़ोसी है वो नहीं हो सकता। कह रहा है द इमीडिएट नेबर ऑफ अभिजीत आर नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब कि जो अभिजीत का नेबर होगा वो आउटसाइड नहीं देखेगा, वो अंदर की तरफ देखेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं कि जैसे अगर वो पर्सन जो है आर नॉट फेसिंग आउटसाइड, तो अगर मान लीजिए मैं अभिजीत को यहाँ पे यहाँ नहीं ले सकता इस वाले पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है कि मैं इनमें से कहीं पे भी ले लूं। अगर मान लीजिए मैं अभिजीत को यहीं बैठा देता हूं, भाई यहाँ नहीं बैठ सकता ना, यहाँ तो बैठ सकता है। तो जाहिर सी बात है इनके जो नेबर होंगे वो कहाँ देख रहे होंगे? सेंटर की तरफ। बट अभिजीत यहाँ पे भी तो बैठ सकता है और यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि एक का फेस जो है वो हमने बाहर की तरफ ले लिया। कह रहा है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन नवीन एंड नितेश, नवीन और नितेश के बीच में कितने लोग बैठेंगे? तो 3 लोग। तो अगर हम यहाँ पे नितेश को लेते हैं तो नवीन को लेने के लिए 1 2 और 1 3, और 1 2 और 1 3, यानी कि नवीन को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो नवीन और नितेश के बीच में कितने लोग आ गए? 2 लोग। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, चूंकि मना किया था कि नवीन के बगल में भी नहीं बैठा सकते हम लोग,
तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, और एस का एक पड़ोसी जो है वो बाहर की तरफ नहीं देखेगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभिजीत है, इस अभिजीत को मैं कहाँ पे बैठा सकता हूँ? तो अभिजीत को बैठाने के लिए मेरे पास में कौन सी एक प्लेस बच रही है? यहाँ पे मैं बैठा दूं अगर अभिजीत को, तो इसके दोनों जो पड़ोसी हैं वो कहाँ देखेंगे? केंद्र की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे ये डन हो रहा है। 3 पर्सन आर सिटिंग, द इमीडिएट नेबर ऑफ अजय आर नॉट फेसिंग इनसाइड। अजय का जो पड़ोसी है वो कहाँ नहीं देखेगा? इनसाइड में, तो वो आउटसाइड देखेगा। तो क्या हम यहाँ से अगर देखें तो अजय और आइडिया तो है नहीं, देखते जरा। 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन अजय एंड नवीन, अजय और नवीन के बीच में 1 पर्सन, तो क्या मैं अजय को यहाँ ले लूंगा? और जैसे ही आपने यहाँ पे अजय को लिया तो क्या कह रहा था कि अजय आर नॉट फेसिंग इनसाइड, तो अजय बाहर देख रहा है। फिर कह रहा था 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन अजय एंड नवीन, तो अजय और नवीन के बीच में 1 पर्सन आ गया। फिर कह रहा है नवीन इज थर्ड टू द राइट ऑफ सुरेंद्र, तो सुरेंद्र के थर्ड राइट में, तो कितने पर्सन हो जाएंगे? 4 पर्सन। तो कहाँ पे ले सकते हैं भाई? तो नवीन यहाँ पे है ना, तो सुरेंद्र के राइट में, तो सुरेंद्र का राइट अगर हमें लेना है तो ऑलरेडी हम सुरेंद्र को यहाँ बैठा चुके थे, तो सुरेंद्र का भी फेस अगर बाहर कर लें तो इसका जो राइट है वो ये हो जाए, क्योंकि नवीन यहाँ पे बैठा है। फिर कह रहा है कि कमल एंड सुरेंद्र आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, कमल एंड सुरेंद्र, तो सुरेंद्र का फेस अगर बाहर की तरफ है तो हमारे पास में अभी तो 1 पर्सन और बाकी है ना। तो यहाँ पे अगर अच्छा आउटसाइड है तो यहाँ ये और यहाँ तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का फेस जो है वो अंदर की तरफ है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक प्लेस बच रही है, तो मैं कमल जी को यहाँ ले सकता हूँ। बच कौन कौन रहा है हमारे पास में? तो अगर आप देखिएगा तो एक तो ये पर्सन पहला वाला बच गया आकाश, और जो दूसरा पर्सन बैठ रहा है नितेश को ले लिया, कमल, अभिजीत, सुरेंद्र, नीतीश, तो नीतीश को भी बैठाया हमने, और एक ये दूसरा पर्सन बच रहा है नितिन। तो इसका मतलब ये है कि आकाश को भी मैं यहाँ बैठा सकता हूँ और नितिन को भी, क्योंकि मुझे इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं पता है कि ये दोनों के दोनों कहाँ बैठेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको इस पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिटिंग है, या तो आप इन दोनों पर्सन्स के नेबर्स को लेके बनाइए, या फिर मतलब नेबर्स वाले में, या फिर जो बिटवीन वाला है वो हमारा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? तो आइए जरा, कह रहा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आकाश, आकाश के इमीडिएट लेफ्ट। तो भाई इमीडिएट राइट और लेफ्ट तो कुछ पता ही नहीं है हमें, क्योंकि आकाश यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ पे भी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द इमीडिएट नेबर, नवीन और कमल। तो अगर आप देखिएगा तो इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला दे रखा है नवीन और कमल, तो भाई ये दोनों तो पड़ोसी हैं, भले ही फेस नहीं पता है तो क्या, तो हमारा फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फॉलोइंग द फॉलोइंग 5, 5 का हमें दे रखा है, जिसमें से इनमें से 4 जो है एक ग्रुप बना रहे हैं, तो 5वें वाले के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अजय को ले सकते हैं क्या भाई? आकाश और नितिन ऑप्शन में है। आकाश, नितिन के बारे में दिया नहीं है, तो आकाश को इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आकाश की प्लेस जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे, बाकी सबकी तो प्लेस पता ही थी। फिर कह रहा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेंद्र, सुरेंद्र के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे। तो अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो 1 2 3 4, तो कौन हो जाएगा हमारा? अभिजीत। तो राइट आंसर इस पे क्या ले लेंगे हम लोग? अभिजीत पे। फिर कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स अबाउट नवीन, कि नवीन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो हमसे क्या दे रखा है? आकाश एंड कमल आर इमीडिएट नेबर, आकाश और कमल, तो आई थिंक ये तो सही है भाई, नवीन यहाँ, आकाश और कमल यहाँ, तो पहला तो सही दे रखा है हमें। अभिजीत एंड अजय आर इमीडिएट नेबर, तो नवीन के किसका किसका दे रखा है हमें? अभिजीत एंड अजय, अभिजीत और अजय जो है वो किसके हैं पड़ोसी? नवीन के। अभिजीत और नितिन इमीडिएट नेबर तो नहीं है, अभिजीत यहाँ पे और नितिन यहाँ। अच्छा, एक प्लेस हो सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स पूछ रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा भाई हमारा तब तो। और आकाश एंड कमल आर इमीडिएट नेबर, तो आकाश और कमल जो हैं उनमें से कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमको यहाँ पे?
नवीन इज सिटिंग अपोजिट टू नीतीश। नवीन जो है वो नीतीश के अपोजिट में है। तो अगर आप देखिएगा तो नितिन के नहीं, ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारा इस पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये क्या होएगा हमारा कि ये नॉट फॉल्स, तो ये तो सही है ना, क्योंकि नवीन जो है नीतीश, लेकिन हाँ ठीक है क्योंकि नीतीश बैठ सकता था। फिर कह रहा है डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक, तो बात तो सही है भाई कि नवीन की जो बैठने की कंडीशन थी, हमें इसका डायरेक्शन क्लियर है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या लेंगे, केवल और केवल ये थर्ड एंड फोर्थ, ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके आगामी आरआरबी पीओ, क्लियर है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए बेस्ट रहेगा। ये क्या है आपका, ये आपका एग्जाम जो है उसके लिए आपका बेस्ट रहेगा। तो ये चीज आप इस पे ध्यान रखिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करें और जितनी भी लाइव क्लासेस होती है उसे भी आप रिकॉर्डेड के फॉर्म में देखें। क्लियर है। तो थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।